वेलकम टू लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर। हिंदी आंसू डिक्टेशन। हेडिंग इज आपराधिक लापरवाही। 100 वर्ड पर मिनट। सो बी रेडी, स्टार्ट। ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना मरीजों के दम तोड़ने का सिलसिला कायम रहना अव्यवस्था के अराजकता की हद तक पहुंचने की कहानी कह रहा है। यह शर्मनाक है कि 10-12 दिन बीत जाने के बाद भी ऑक्सीजन की किल्लत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। गत दिवस कर्नाटक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में 25 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इससे पहले इसी तरह की घटनाएं देश के विभिन्न अस्पतालों में घट चुकी है, जिनमें तमाम कोरोना मरीजों की जानें गई हैं। इनमें देश की राजधानी दिल्ली के भी अस्पताल हैं, जिन कोरोना मरीजों को घर पर ऑक्सीजन नहीं मिली और उनकी मौत हो गई, उनकी तो गिनती करना ही मुश्किल है। ऑक्सीजन संकट के मामले में यह देखना हैरान परेशान करता है कि तमाम बड़े अस्पतालों ने भी न तो ऑक्सीजन प्लांट लगा रखे हैं और न ही उसके भंडारण की कोई ठोस व्यवस्था कर रखी है। वे चंद ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं जो संकट के इस दौरान में जल्द ही ख़त्म होने लगते हैं। यही कारण है कि वह रह रहकर ऑक्सीजन की कमी की गुहार लगाते दिखते हैं। यह और कुछ नहीं, अस्पतालों की आपराधिक लापरवाही ही है। सवाल है कि ऐसा कोई तंत्र क्यों नहीं जो इसकी निगरानी करता हो कि अस्पताल ज़रूरी संसाधनों से लैस है या नहीं। अस्पतालों के नाकारापन के लिए कहीं न कहीं वे तंत्र भी दोषी हैं, जिस पर उनके संसाधनों की गुणवत्ता की जांच परख की जिम्मेदारी है। कम से कम अब तो उसे चेतना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्पताल ऑक्सीजन जैसी ज़रूरी चीज़ से भली तरह लैस हो, क्योंकि इसका भरोसा नहीं कि संक्रमण की तीसरी लहर कब दस्तक दे दे। ऑक्सीजन की किल्लत के पीछे केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके प्रशासन के बीच तालमेल का अभाव भी दिख रहा है। भले ही पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन की तंगी दूर करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हों, लेकिन यह समझना कठिन है कि रेलवे की ओर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने, उद्योग में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन का उपयोग रोकने, नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने, ऑक्सीजन कंटेनरों से लेकर सिलेंडर तक की उपलब्धता बढ़ाने की खबरों के बीच ज़मीन पर हालात जस के तस क्यों नज़र आ रहे हैं। इसकी तो यही वजह नज़र आती है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति और वितरण का कोई सुव्यवस्थित तंत्र ही नहीं विकसित किया जा सका। निसंदेह यह भी एक नाकामी ही है। जब हजारों लोगों का जीवन संकट में हो, तब तो किसी को खास तौर पर यह देखना चाहिए कि राहत बचाव का काम अपेक्षा के अनुरूप हो रहा है या नहीं। क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, इसको आप डिक्टेशन को टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद इसको मैच कीजिए। अगर डिक्टेशन आपको अच्छी लगती है, डिक्टेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम अपनी टीचमेंट ऐप पे आ गए हैं। टीचमेंट ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।